में हम लोगों ने स्वीकृत करवाया था, क्या इसमें भी 20-25 साल लगने होंगे? आखिर इन तीनों ही योजनाओं से हमारे अकेले इस क्षेत्र के कम से कम 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है नौकरियां मिलती, जॉब मिलते। अब बेरोज़गार घूम रहे हैं, बेरोज़गारी दूर करने के एक मजबूत आधार था। यहाँ के लोगों को बाहर जो है मेडिकल। नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में चर्चा में है कोटद्वार में खुलने वाला केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी हुई हर खबर आपको हम बताते आए हैं और आज हमने मुलाकात की है पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ। क्या कहना है उनका केंद्रीय विद्यालय को लेकर, कब से इसके लिए प्रयास शुरू हुए और कैसे प्रयास शुरू हुए, और भी कुछ बातें हैं जो हमने की हैं, जो जवाब दिया है पूर्व मंत्री ने, वो भी आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे केंद्रीय विद्यालय में जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान जो कैंपस है, मतलब वर्तमान जो भवन है जहां पर केंद्रीय विद्यालय खुलना है, वो भी हम आपको सीधे ग्राउंड से दिखाएंगे। खास खबर, क्योंकि कल हम गए थे तो हमने वहां से कवर किया। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय विद्यालय में बहुत उच्च दर्जे के जो अध्यापक होते हैं, यानी हाईली क्वालिफाइड जिन्हें कह सकते हैं आप, बहुत सारी परीक्षाओं को देने के बाद केंद्रीय विद्यालय में अध्यापकों का चयन होता है। आमतौर पर स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं, कोटद्वार भाबर में 30 के आसपास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उनके मुकाबले केंद्रीय विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं उनके लिए परीक्षा काफी टफ होती है। काफी सारे मानकों को पार करने के बाद ही केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। कहने का लबोलवाब यही है कि अगर आपके बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल सकता है, जो उसकी प्रक्रिया है, तो फिर आप जरूर अपने बच्चे को उच्चतम शिक्षा दिलाने के लिए इस विद्यालय के विकल्प को चुन सकते हैं। क्या है मानक? फिलहाल जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें पंजीकरण चल रहा है और 2 दिन पंजीकरण के हो गए हैं। काफी लोगों ने फॉर्म ले लिया है और 25 तारीख तक इंटर कॉलेज कण्व घाटी में जाकर आप पंजीकरण के लिए फॉर्म ले सकते हैं। बहुत सारी जो औपचारिकताएं सामान्य तौर पर सब जगह होती हैं, वो यहाँ पर भी आपको पूरी करनी होंगी। यानी अस्थायी निवास है, आय प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है और जितने भी दस्तावेज आमतौर पर मांगे जाते हैं वो दस्तावेज आपको पूरे करने होंगे। उसके बाद विद्यालय प्रशासन तय करेगा कि किस तरह से इसमें चयन होना है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ज्यादातर जो सीटें होती हैं वो उन लोगों के लिए आरक्षित होती हैं जो केंद्र की सेवा में जुड़े हैं या केंद्र की सेवा से रिटायर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स हो गई, यानी गढ़वाल राइफल, असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, यानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो सेवानिवृत्त हैं, उनके आश्रितों के लिए यहाँ पे सीटें आरक्षित होती हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी जो हैं, अगर वो कार्यरत हैं या रिटायर्ड हैं, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है और अगर यहाँ पर कोई एग्जाम लिया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसको पास करता है, तो फिर ये बहुत बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे फीस भी बहुत मामूली ली जाती है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है 300 या 500 रुपये प्रति माह से अधिकतम फीस नहीं होगी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। अभी तक वैसे स्पष्ट नहीं है जानकारी कि कितने सेक्शन होंगे, कितनी बच्चों को एडमिशन मिलेगा, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है तो एक क्लास में 40 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो फिलहाल इस हिसाब से अगर एक ही सेक्शन चलता है तो 200 बच्चे इस बार कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई इस विद्यालय में कर पाएंगे। विद्यालय को लेकर क्यों हो रही है बातें, क्यों सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही है, उसको लेकर भी हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इंटर कॉलेज कण्व घाटी का वो भवन, वो परिसर जहां पर चलेगा केंद्रीय विद्यालय। फिर आपको आगे बातचीत दिखाएंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ हमने इस विषय को लेकर बातचीत की है। तो पहले देखिए आप कैसा है फिलहाल वो भवन, वो परिसर जहां पर शुरू होगा अगले महीने से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का केंद्रीय विद्यालय। फिर आपको दिखाते हैं क्यों है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और क्या कहना है पूर्व मंत्री का, क्या है पूरा मामला। क्योंकि हम केंद्रीय विद्यालय को लेकर आज आखिरी वीडियो आपको डाल रहे हैं, वैसे हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी खबर को दिखाया जाए तो पूरी तरह से आपको दिखाया जाए। चलिए पहले देखिए आप वो परिसर, क्योंकि लैंसडाउन का विद्यालय हमने आपको दिखा दिया, तो इंटर कॉलेज कण्व घाटी के जिस परिसर में विद्यालय शुरू होगा कक्षा 1 से 5 तक, पहले आप वो देखिए, फिर आगे दिखाते हैं आपको आगे की खबर। चलिए फिर आज हम आए हैं इंटर कॉलेज कण्व घाटी में, जहां पर केंद्रीय विद्यालय का पंजीकरण हो रहा है। लोग फॉर्म ले रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म खरीदे हैं। तो आपको सीधे ग्राउंड से दिखाते हैं किस वाले हिस्से में फिलहाल संचालित हो रहा है स्कूल और कहां पर बन सकता है आने वाले समय में भवन केंद्रीय विद्यालय का। केबी न्यूज़ देख रहा है। आजकल हम आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की। तो आज हम कोटद्वार भाबर के इंटर कॉलेज कण्व घाटी में, जहाँ पर कक्षा 5 तक की कक्षाएँ संचालित होंगी, वहाँ पर क्या स्थिति है, कैसा दिखता है भवन, दिखाते हैं आप। चलिए फिर किशनपुरी में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय में क्या है स्थिति आपको दिखाते हैं। 2025-26 में आयु का जो रखा गया है, देखिए आप
6 वर्ष लेकिन 8 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे होंगे वो कक्षा 1 में हिस्सा लेंगे। दूसरी क्लास में 7 लेकिन 9 से कम, तीसरे में 8 वर्ष लेकिन 10 से कम। अगर आप चौथी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चे का तो आपके बच्चे की उम्र 11 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर आप कक्षा 5 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो फिर 11 वर्ष से कम होनी चाहिए उम्र। ये केंद्रीय विद्यालय जिस भवन में चलेगा वो आपको आगे दिखाएंगे हम, लेकिन फ़िलहाल ये देखिए कोटद्वार भाबर के इंटर कॉलेज कण्वा घाटी में केंद्रीय विद्यालय का जो परिसर लिया गया है, विद्यालय का सरकारी स्कूल का ही परिसर है, इसी में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। दिखाते हैं आपको। देखिए इंटर कॉलेज कण्वा घाटी का मुख्य गेट है और इस मुख्य गेट पर यहाँ पर ऑफिस खुलेगा और ये जो पूरा भवन है इनमें चलेंगी कक्षाएं। मतलब ये इंटर कॉलेज कण्वा घाटी का पूर्व में निर्मित भवन है और इस भवन में अभी फॉर्म बेचे जा रहे हैं। 1 बजे तक का टाइम बता रहे हैं कि 1 बजे तक आप ले सकते हैं फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। अब कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये वो जगह है जिसमें खुलेगा। मतलब ये इंटर कॉलेज का भवन है और इस भवन को अधिकृत कर लिया है। फिलहाल ये गेट है किशनपुरी सड़क पर, मुख्य मार्ग पर ये गेट है और इस गेट में यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का ऑफिस होगा। और इसके बाद ठीक सामने जो कमरे बने हुए हैं इन भवनों को अब इंटर कॉलेज कण्वा घाटी ने स्थानांतरित कर दिया है केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय की जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं चलेंगी वो इसी जगह में चलेंगी। आगे आपको दिखाएंगे आने वाले समय में अगर सीनियर सेकेंडरी के लिए भवन बनता है तो कहाँ पर बन सकता है। तो केंद्रीय विद्यालय जो शुरू हो रहा है वो पुराने भवन में ही फिलहाल शुरू हो रहा है, ये खबर है। जैसा हमने पहले भी दिखा दिया आपको, बहुत सारे लोग बहुत तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये फिलहाल इंटर कॉलेज कण्वा घाटी के पुराने विद्यालय परिसर में ही शुरू होगा और इसकी प्रक्रिया आजकल चल रही है। फॉर्म लिए जा रहे हैं। अब कैसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा इसकी जानकारी तो आपको हम आगे वाले वीडियो में ही दिखाएंगे। अब चूंकि इंटर कॉलेज जो है कण्वा घाटी, इसमें परिसर में काफ़ी जगह है। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है, यहाँ पे पर्याप्त जगह शायद पहले से मौजूद है। और केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जितनी हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है यहाँ पे इतनी ज़मीन है। इसीलिए सरकार को सबसे आसान तरीका यही लगा कि अगर नई जगह ज़मीन नहीं मिल पा रही है तो फिर क्यों ना उसी जगह बना दिया जाए भवन को जहाँ पर पहले से जगह मौजूद है। सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल की भूमि सरकार की हुई, भले राज्य सरकार की है, तो हो सकता है आने वाले समय में जहाँ पर आपको ये गोल पोस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय का भवन दिखाई दे। जैसा हमने बताया था आपको कि लैंसडाउन में केंद्रीय विद्यालय कैसा है, लेकिन फिलहाल अभी तो मतलब विद्यालय का कुछ भी नहीं हुआ है, पुराने विद्यालय में ही खबर चल रही है। पुराने विद्यालय पर ही चलेगा केंद्रीय विद्यालय। पुराना भवन है और उसके बाद भवन बनाया गया था कुछ नया, तो ये नया भवन तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर बना था और इसी विद्यालय में चलेगा केंद्रीय विद्यालय। और ये आपको हम सीधे आज ग्राउंड से ही दिखा रहे हैं कि ये है केंद्रीय विद्यालय फिलहाल, जो अभी कुछ सालों तक इस तरह से ही चलेगा। कैंपस दिखा दिया जहाँ पर फिलहाल स्कूल चलेगा। अभी दरअसल मामला ये है कि इस विद्यालय को लेकर जो कोटद्वार की विधायक है, विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण जी है, उन्होंने 1-2-3 मिनट का ही ब्रीफिंग दिया और उसमें उन्होंने यही कहा कि अगले माह से यहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर बहुत सारी जानकारी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते थे कि विद्यालय में क्या सिर्फ कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की ही कक्षाएं शुरू होंगी। बहुत सारी जानकारियां थी। तो स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे मानना है कि ये स्कूल जो है उच्च शिक्षा का स्कूल है और यहाँ पर एडमिशन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी तमाम जानकारियाँ वैसे अगर आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल से आपको मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने लेना है। विद्यालय में आने जाने के लिए बस की सुविधा नहीं होगी, तो मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। कोटद्वार भाबर में इस तरह के ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या अन्य तरह के वाहनों से भी अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि खबर अच्छी है, लेकिन असल बात क्या है कि ज़्यादातर स्कूल, जैसा हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, कि सीनियर सेकेंडरी तक के ही होते हैं। अब केंद्रीय विद्यालय का जो कैंपस होता है आमतौर पर बहुत भव्य होता है और एक अच्छी फील के साथ बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं। किसी भी स्कूल में वैसे तो आजकल ये देखा जा रहा है कि स्कूल वाले अपने स्कूल का कैंपस, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन हॉल है, बहुत कुछ इस तरह का रखते हैं कि गार्जियन जो होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, बच्चों को भी एक ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो इसको आप विकल्प के तौर पर जरूर आजमाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात है कोटद्वार के बच्चों के लिए। तो दरअसल बात ये है, जैसा पूर्व मंत्री जी ने भी कहा है, हमने उनके साथ बातचीत की और बात निकली तो बहुत दूर तक चली गई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई और आखिर में 4-5 मिनट का जो बातचीत का वीडियो था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। थोड़ा फ़ोन में कुछ खराबी थी और हमने एक बार इसे ऑफ किया तो फिर ये ऑन नहीं हुआ। लेकिन जो उन्होंने कहा
उसका लब्बो-लुआब यही है कि 2006 में इसके लिए प्रयास शुरू किए गए थे। मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह जो थे उस समय की सरकार में, वो 2006 से 2013 तक अर्जुन सिंह ही मानव संसाधन मंत्री थे। तो 6 में प्रयास शुरू हुए, 7 में फिर बीजेपी की सरकार आ गई और उसके बाद फिर 2012 में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि वो फिर विधायक बने, फिर उन्होंने प्रयास शुरू किए। मतलब कहने का ये नहीं है कि इस विद्यालय को खुलवाने में उनका ही योगदान है, इस सरकार का योगदान नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वर्तमान में स्थिति ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और हमें लगता है कि सरकार को इसको लेकर पूरा एक प्रेस रिलीज करना चाहिए। क्या ये विद्यालय कक्षा 1 से 5 के बाद 6, 7, 8 की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी? और जिस तरह से पूर्व मंत्री जी ने भी कहा है कि आमतौर पर केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए, क्योंकि विद्यालय में अगर सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई होगी तो 40-50 अध्यापक होते हैं, लाइब्रेरी होती है, लैब होती है, खेल का मैदान होता है। और आमतौर पर केंद्रीय विद्यालयों में जो अध्यापक होते हैं वो पूरे देश भर से कहीं से भी आते हैं, उनका ट्रांसफ़र भी होता है, तो आमतौर पर रहने के लिए उनका एक हॉस्टल भी होता है। तो आने वाले समय में क्या कोटद्वार का केंद्रीय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी का विद्यालय होगा? क्या इसके लिए वो मानक पूरे कर लिए गए हैं? क्योंकि ऐसी खबरें पूरी तरह विस्तार से दी नहीं गई हैं। मतलब सरकार के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि आने वाले समय में ये विद्यालय सीनियर सेकेंडरी का होगा, यहाँ पर एक भवन बनेगा। क्या 5 एकड़ भूमि जो आवश्यक होती है वो ले ली गई है? और अगर 5 एकड़ से कम भूमि दी गई है, जैसा पूर्व मंत्री कह रहे, सिर्फ 2.5 एकड़ भूमि अगर एक्वायर की गई है, तो क्या वो सीनियर सेकेंडरी के स्कूल के मानकों के अनुकूल है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर सरकार को ही अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। तो इन्हीं तरह के सवालों की वजह से ही हम भी इस खबर को आपको दिखा रहे हैं कि आमतौर पर केंद्रीय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी तक का होता है। उसमें वो तमाम सुविधाएं होती हैं, चाहे खेल की हो, चाहे लैब की हो, चाहे लाइब्रेरी हो, वो तमाम उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो क्या कोटद्वार का केंद्रीय विद्यालय बाद में आगे जाकर सीनियर सेकेंडरी का विद्यालय बनेगा? और क्या इसका जो नया भवन जब बनेगा तो इस पुराने भवन को क्या स्कूल को सौंप दिया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो कि सरकार को ही क्लियर करनी चाहिए, या विद्यालय प्रबंधन को एक बार इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। उम्मीद करते हैं कि विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्तर तक बनेगा और इसमें हर साल कक्षाओं का विस्तार होगा। इन्हें अभी 5वीं तक है, अगले साल 6वीं का खुलेगा, 7वीं का खुलेगा, 8वीं का खुलेगा, तो इस तरह धीरे धीरे ये सीनियर सेकेंडरी तक का खुलेगा। लेकिन CBSE हो या किसी भी बोर्ड की जो एक मानक है, अगर सीनियर सेकेंडरी का स्कूल खुलता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा खेल का मैदान भी जरूरी है। तो बहुत सारी सवाल हमारे जेहन में थे, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए फिर एक सीनियर नेता से बातचीत करते हैं। तो लब्बो-लुआब यही है कि यहाँ पर एक मौके पे चौका मारने वाली बात थी। आप सबको हमने बता दिया कि केंद्रीय विद्यालय के लिए केवल राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध करानी होती है, बाकी पूरा निर्माण है, प्रबंधन है, संचालन है, केंद्र खुद ही करता है। तो यहाँ पर अगर सरकार भूमि उपलब्ध करा देती तो जिसे कहते हैं मौके पे चौका मारने वाली बात थी। और हमें लगता है कि फिलहाल सरकार ने एक सिंगल लेके काम चला लिया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विद्यालय सीनियर सेकेंडरी लेवल का बनेगा। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है। और आप स्कूल में पंजीकरण फॉर्म लीजिए, स्कूल में अगर आपके बच्चे का दाखिला होता है तो फिर ये बहुत बढ़िया उच्च शिक्षा का केंद्र है। आगे दिखाते हैं आपको पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ खास मुलाकात। जैसे हमने कहा आखिर में थोड़ी सी बातचीत का वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो आखिर में उन्होंने ले दे के वही बात कही कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए सब कुछ हो चुका है और कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, तो क्यों नहीं इसकी रिकवरी कराई जाती है, क्यों कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बनता? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल राजनीतिक तौर पर पूछे ही जाते हैं, आने वाले चुनाव में भी पूछे जाएंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी सरकार ने लगभग पूरी कर ली है, तो 2027 में क्या सुरेंद्र सिंह नेगी बनाम रितु खंडूड़ी भूषण हो सकता है चुनाव? अगली खबर हम आपको ये दिखाएंगे। तो चलिए फिर आज की मुलाकात पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ दिखाते हैं आपको क्या कहना है उनका, किन बिंदुओं पर क्या बात। चलिए कोटद्वार भाबर के कर्णोघाट इंटर कॉलेज में जो केंद्रीय विद्यालय संचालन हो रहा है, इसको लेकर बहुत सारी खबरें हमने भी दिखाई, बहुत सारे लोग इस तरह की खबरें चला भी रहे। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी। उनसे जानते हैं ये केंद्रीय विद्यालय को लेकर उनके पास जो जानकारी है, चूँकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबे समय से इसकी बातचीत चल रही थी। तो नेगी जी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ही सही जानकारी दे सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत होने जा रही है, कक्षाएँ चलेंगी और ये एक सरकारी स्कूल में ही केंद्रीय विद्यालय को स्थापित कर दिया गया है। कुछ कहेंगे आप इस बारे में, ये केंद्रीय विद्यालय के बारे में कैसे खुलता है, ये क्या प्रक्रिया थी? देखिए, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य एक क्षेत्र है और 2004-05 में मैं जब मंत्री भी था और विधायक भी रहा हूँ, तो उस समय मैंने एक परिकल्पना की थी
और तत्कालीन जो मोतीलाल वोरा जी जो ट्रेजरार थे हमारे कांग्रेस के, उनके सहयोग से मैं तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री आदरणीय स्वर्गीय लेट अर्जुन सिंह जी से मिला और उनसे मैंने पूरी भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी दी, यहाँ की तमाम स्थिति को बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सैनिक और पूर्व सैनिक रहते हैं, उनके बच्चों के लिए कोई भी नज़दीक में गढ़वाल मंडल में कोई विद्यालय नहीं है। और उन्होंने इन तमाम बातों को अपने सेक्रेटरी को बुलाकर उसी समय कहा कि इसकी हम सहमति देते हैं और आप इन औपचारिकताओं को पूर्ण कराएं। उन्होंने एक शर्ट मुझे भी दिया और एक पत्र जो है मोतीलाल वोरा जी को इस आशय का लिखा कि आप इसको राज्य सरकार द्वारा या जिलाधिकारी के द्वारा इन प्रपत्रों को भरवा कर भिजवाइए, जिसमें एक खासतौर पर होता है क्या राज्य सरकार निःशुल्क ज़मीन देगी, विद्यालय परिवार के इस विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने जा रहा है या प्रस्तावित है, उसके इर्द गिर्द कितने कॉलेजेज हैं, कितने स्कूल हैं, उसकी पूरी संख्या जाती है, कितने डिस्ट्रिक्ट पे है। तो हम लोगों ने उन तमाम का प्रारूप बनाने के लिए जब हमको पत्र मिला, लेकिन इसी बीच में साथ में 2007 में जो है सत्ता परिवर्तन हो गई और आदरणीय भवन चंद खंडूड़ी जी जो है राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने वो पत्र 2007 में ही जो है भवन चंद खंडूड़ी जी को लिखा कि मैं इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप भेज रहा हूँ और मोतीलाल वोरा और सुरेंद्र सिंह नेगी जी के माध्यम से मुझे ये पत्र मिला है कि जो जेन्युइन है और आप इस पर तत्काल जो है फौरी तौर पर इसके प्रस्ताव को मानव संसाधन मंत्रालय में भेजें तो हम इस पर स्वीकृति प्रदान करने की स्थिति में होंगे। दुर्भाग्य से जब 2007 में मैंने देखा कि 2007 चला गया, 8 चला गया, 9 चला गया, फिर मैं 12 में एक बार पुनः जो है विधायक बना। इस क्षेत्र से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जनता का। और 2012 में फिर मैंने एक पत्र जो है मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी को लिखा कि आपने एक सहमति दी थी कोटद्वार में एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के लिए, तो मैंने वो पत्र लिखा। तो उसके जवाब में उनका पत्र जो है विभाग से मिला कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव या पत्र नहीं हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो इस पर कैसे विचार करने के लिए अगर इस पर विचार किया जाना है तो आपको नए सिरे से इसमें प्रस्ताव भेजना है। मैंने फिर जो है 2013-14 में एक पत्र बनवाया, अपने शासन के माध्यम से सेक्रेटरी के माध्यम से भेजा कि इसमें 2 ज़मीनें हम लोगों ने चिन्हित करके भेजी थी। एक तो झंडी चौड़ पश्चिमी में 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी जो इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था, और दूसरी ज़मीन एक हमने जो फ्लश डोर फैक्ट्री जहाँ पर हुआ करती थी, बाद में जहाँ पर पर्यटन विभाग ने कुछ आवासीय पर्यटन गृह बनाने की कोशिश की और आज वो बिल्कुल जाम पड़े हैं, खतरे में हैं और कोई उसको जो है देखभाल भी नहीं कर रहा है। तो उसके बगल में पड़ी 5 बीघे और 5 एकड़ को हम लोगों ने हस्तांतरित करने की बात कही कि जो भी ज़मीन आपको पसंद हो आप इस पर जो है केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कर लें। तो ये चीज़ जब हुई तो फिर ये 2007 से लेके 12 तक कुछ नहीं हुआ। 12 में जब हम लोगों ने इसकी कवायद की तो उन्होंने इस पर फिर कंसिडर करने के लिए बात की कि सहमति दी है मैंने और मैं इसमें स्वीकृति प्रदान कर दूँगा जैसे हमारे पास औपचारिकताएं पूर्ण करके राज्य सरकार या जिलाधिकारी इसको हमको भेजता है। तो हमने फिर देखा कि तब तक जो है 2014 में जो है केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया और मानव संसाधन मंत्री जो अर्जुन सिंह जो इस के एक किस्म से प्रणेता थे या जनक कहा जा रहा था जिनको कि भाई यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय हम लोगों को मिलेगा, वो हट गए। तो उसके बाद 14 से लेके और लगातार आज तक यानी लगभग 25 तक करीब 10-12-15 साल हो गए, अभी तक ये ठंडे बस्ते में पड़ा था। अब कहीं जाके इसके बारे में सोचना प्रारंभ हुआ और ये अकेले इस विद्यालय के लिए नहीं सोचा गया। उन तमाम प्रस्तावों में जो मुझे जानकारी है ये कोटद्वार का प्रस्ताव सबसे पुराना प्रस्ताव था जिस पर कंसिडरेशन हुआ और 2014 के बाद मुझे जानकारी नहीं है कि कहीं कोई विद्यालय खुल पाया। अब जाके पूरे देश के अंदर करीब 85 विद्यालय 85 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं जिसमें कोटद्वार का भी है। और जो क्योंकि इसका प्रस्ताव बहुत पहले 2005-6 से पड़ा था तो इसलिए ये इसको स्वीकृत कर लिया गया। आज सुनने में आता अच्छी बात है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मिल पाएंगी और उनका फ्यूचर बेहतर हो पाएगा। ये हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा नेगी जी, एक आशंका नज़र आ रही है क्योंकि अभी इसमें जो रिक्वायरमेंट है
या जो हमको बताया गया है अधिकारियों के द्वारा वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि ये कहा गया कि इसमें 5 एकड़ भूमि का होना आवश्यक है। इसमें यदि कोई संशोधन हो गया कि उत्तराखंड जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें अगर मानक में परिवर्तन हुआ है, 2.5 एकड़ के करीब ज़मीन इन्होंने अभी जो राजकीय इंटर कॉलेज कर्णघाटी किशनपुरी में है उससे प्राप्त करने का प्रयास किया। वो सरकारी भूमि है, उसमें कोई निःशुल्क समझिए उसको दिया जाना। मैंने राजकीय इंटर कॉलेज कर्णघाटी की किशनपुरी की ज़मीन पर 12 बीघे में जो है आपका डिग्री कॉलेज स्वीकृत कर दिया, तो भी निःशुल्क था। तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आशंका यहाँ पर पैदा हो रही है और हो सकता है ये हमारे नॉलेज की कोई कमी भी हो सकती है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये आगाह भी कर रहे हैं राज्य सरकार को कि भविष्य में ऐसा ना हो कि दर्जा 5 तक के ही बच्चे पढ़ पाएँ और उसके बाद वो कहाँ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो इस बात से उठ रहा है क्योंकि अभी इन्होंने 2.5 एकड़ जो ज़मीन उपलब्ध करवाई है उसमें जो बताया जाता है कि वो 5वीं कक्षा तक के लिए होता है और 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए अगर पूरा संपूर्ण विद्यालय स्वीकृत करना है या बनाना है तो उसके लिए 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता आन पड़ेगी। तो मैं सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मानकों में संशोधन हो गया, 2.5 एकड़ में पूरा इंटरमीडिएट कॉलेज तक बन जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो इसके बारे में वो पैरवी करना शुरू करें व इसके लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था करने का कष्ट करेगी राज्य सरकार, ताकि यहाँ के बच्चों के साथ एक खिलवाड़ न हो पाए कि वो दर्जा 5 के बाद कहाँ पढ़ेंगे। ये स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी एक उत्तराखंड के लिए, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये कहना कि हमने कर दिया, जिस ढंग से मेरे पास जो है मोतीलाल बोरा जी के पत्र हैं, जिस ढंग से अर्जुन सिंह जी के मेरे लिए पत्र आए हैं, वो की कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा। वो प्रारूप जो उन्होंने सीधे आदरणीय खंडूड़ी जी को भेजा था, उस प्रस्ताव के उसके जो प्रारूप हैं वो भी उन्होंने मुझे भी भेजे कि आप भी अपने स्तर से जिलाधिकारी है उनसे बात करिए। तो ये खुशी की बात है कि ये खुला है, लेकिन आज ये कहा गया कि जो है झंडी चौड़ में इंक्रोचमेंट हो गया। अब ये देखिए कि 2005 से 7 में जब एक प्रारूप बनाने के लिए कहा गया राज्य सरकार को 2007 में जो पत्र विधिवत जो है अर्जुन सिंह जी का और मोतीलाल बोरा जी का जो है आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को आया, तो 2007 में जब वो ज़मीन थी तो उसको बचाया जा सकता था अतिक्रमण से, लेकिन मैं समझता हूँ कि शासन और प्रशासन की कुछ लापरवाही के कारण वो ज़मीन जो है खुर्द-बुर्द हो गई और वहाँ पे नई बसाकर शुरू हो गई, जिसकी वजह से आज परेशानी हो रही है। और परेशानी का सबब ये भी है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि अधर में आधा अधूरा ये स्कूल हो, भगवान करे कि इसमें सही दिशा में हम लोग जाएं और यहाँ पर पूरा जो केंद्रीय विद्यालय जो पूरा होता है दर्जा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक वो खुले, ये हमारी जो है कोशिश होनी चाहिए और राज्य सरकार की कोशिश होनी चाहिए। उत्तराखंड गढ़वाल मंडल के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि चलिए 20 साल बाद ही सही कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय मिला, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन 20 सालों में क्या कुछ हमने खोया, कितने बच्चों का भविष्य हम नहीं बना पाए, ये महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा ही मेडिकल कॉलेज के लिए होने वाला है जिसके लिए धनराशि स्वीकृत है, ज़मीन स्वीकृत है, DPR के लिए पैसा स्वीकृत है? क्या इसी प्रकार जो है हमारा कर्णाश्रम का जो भव्य पर्यटक स्थल बन रहा था जो 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से बनना था, क्या वो भी अगले 20 सालों में बनेगा? तब तक इसका क्या होगा? जो टाइगर सफारी 2015-16 में हम लोगों ने स्वीकृत करवाया था, क्या इसमें भी 20-25 साल लगने होंगे? आखिर इन तीनों ही योजनाओं से हमारे अकेले ये बहस हो जाती है कि मैडम को सीट बदलने जा रही है। गलत फहमी में है लोग, मैं सीट नहीं बदलने जा रही हूँ। मेरी पार्टी मुझे जहाँ बोलती है मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कोटद्वार से ही लड़ूंगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। केवी न्यूज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे खबर 2027 का संग्राम, क्योंकि चुनाव भले ही अभी बहुत दूर हो लेकिन चुनाव की खबरें, चुनाव की तैयारियां चलती ही रहती हैं। संभावित उम्मीदवारों को लेकर लोग अटकल लगाते ही रहते हैं, तो हम अगली खबर आपको दिखाएंगे 27 का संग्राम, अगर कोई बहुत विशेष खबर नहीं आई। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे आने वाले दिनों में, वक्त हमारा है उत्तराखंड की राजनीति में चमकते हुए युवा
सितारे जिन्होंने सरकार की नाक में दम किया हुआ है, जो हर मुद्दे की खबर लाते हैं, सरकार के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं, चाहे वो मूल निवास का मुद्दा हो, अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, पहाड़ में हो रही समस्याओं का मुद्दा हो, या हाल ही में देहरादून के खलिंगा के जंगलों में हुआ कब्जा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो युवा आज सक्रिय है, वही राजनीति में हमें भविष्य के सितारे नजर आते हैं। तो इसको लेकर भी हम खबर दिखाएंगे। चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए केवी न्यूज खबर।